पे मुझे स्किल्स बेस्ट लगी, या फिर यहाँ की पर्सनल मेंटरशिप बेस्ट लगी। यहाँ पे मुझे ट्रिप्स भी मिलेगी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, वो भी बेस्ट लगा। ठीक है, तो उससे एग्जैक्ट हमें सारी चीजें पूछना है। डे टू में जितने भी पॉइंट उसने नोट किए थे, हम डे टू में क्या करते हैं, नोट्स बनवाते हैं प्रॉपर। ठीक है, और उस नोट्स को आपको फिर से रिपीट करना है उस पर्सन को। फिर से रिपीट कैसे करना है, जैसे मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर कल आपने डे वन लिया होगा तो डे वन के आपके प्रॉपर नोट्स बने होंगे। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए थे, बहुत बड़ी गलती कर दी आप लोगों ने। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम कभी भी डे वन होगा, डे टू होगा, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। आज होगा डे टू, ठीक है, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। क्योंकि देखो यार, हम भी सेशन डिजाइन करते हैं, हम भी लोगों को सिखाते हैं, तो प्रॉपर हम भी नोट डाउन करके आते हैं, क्योंकि हमें पता है चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम भी पहले नोट डाउन करके आते हैं। सबसे पहले पर्सन को डे वन में सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, बट आपको फिर से रिवाइज कराना है। ठीक है, ओके रवि भाई, आपको सारी चीजें बेस्ट लगी, आप डे टू के लिए रजिस्टर होना चाहते हो, तो थोड़ा मैं आपको सारी चीजें फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 2 से 4 मिनट उसको कंपनी प्रोफाइल बताना है। कंपनी प्रोफाइल, ठीक है, कंपनी प्रोफाइल मीन्स कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी कहाँ की है, ठीक है, और कंपनी का विजन मिशन क्या है। लाइक कंपनी का विजन मिशन समझ सकते हो आप। ठीक है, विजन मिशन का मतलब होता है कि कंपनी किस मोटिव से चल रही है। ठीक है, और उसका मकसद क्या है। उसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको मिलीनियर बनाना। ठीक है, बहुत सारे मिलीनियर्स क्रिएट कर चुकी है। मिलीनियर मीन्स होता है कि जो सालाना 11 लाख से ज्यादा रुपए कमाता है, उसको मिलीनियर बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी का पूरा विजन मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया में हमें लोगों को एजुकेशन देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और पर्सन को मिलीनियर बनाना। ठीक है, क्लियर है। तो कंपनी की प्रोफाइल एडजेक्ट पूरी क्लियर कर देना है। उसके बाद 2 मिनट मार्केटिंग प्लान क्लियर करना है। ठीक है, मार्केटिंग प्लान आप थोड़ा बता सकते हो कि कंपनी का नाम वगैरह क्लियर कर दिया, उसके बाद कंपनी का मोटिव क्या है, लर्न एजुकेट अर्न, एंड उसके बाद थ्री सीक्रेट बताना है। थ्री सीक्रेट आपको डे वन में बताए जाते हैं। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे चीज डे वन में बताए जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, सबसे पहले कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके लिए एक राइट स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, राइट मेंटोरशिप होना चाहिए। समझ आ रहा है सभी को। सबसे पहले राइट स्किल्स, राइट मेंटोरशिप एंड राइट प्लेटफॉर्म। ठीक है, हमारे मतलब हमें पैसे कमाने के लिए आज के टाइम पे नीड है, तो किसकी है, स्किल्स की। वो स्किल्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड स्किल्स आपने सीख ली, वो स्किल्स आप कहाँ पे यूटिलाइज करोगे, तो उसके लिए एक बढ़िया बेस्ट प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे आपको मिल चुका है। अब आपको कहीं भटकने की नीड नहीं है। ठीक है, एंड प्लेटफॉर्म भी मिल गया आपको। ठीक है, ऐसे समझाना पर्सन को अच्छे से फ्रेंडली हो गया ना। अब आपको प्लेटफॉर्म भी मिल गया। प्लेटफॉर्म पे मिलने के बाद अब कोई एक मेंटर होता है आपको, जो आपको एक मार्गदर्शन देता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। ठीक है, जैसे स्कूल में गुरु होता है, टीचर होता है, जो आपको जो मतलब कोई पर्सन एक नर्सरी में एडमिशन लिया, तो आपको हाथ पकड़ के लिखवाएगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना, लिखवाता है ना। ऐसे ही यहाँ पे आपको कंपनी में एक आपका मेंटर, ठीक है, जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, आपकी लेवल अप में आपको अर्निंग करने में पूरी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर करना है। पर समझ आ रहा है ना। लर्न एजुकेट अर्न, इसके बाद है लर्न एजुकेट अर्न। मतलब कंपनी का मोटिव है कि सीखिए, सिखाइए और मिलके कमाइए। उसके बाद थोड़ा लीगलिटीज बताना है। लीगलिटीज कि हमारे कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है ना। सबसे पहले एक कंपनी होती है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, और एक होती है जो होती है प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हमारी कंपनी के पास ऑलमोस्ट सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको डे वन में बताए होंगे रवि। ठीक है, तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल। तो आपको पता है जो एमसीए का जो सर्टिफिकेट होता है कितना वैल्यूएबल होता है। ये एमसीए का सर्टिफिकेट हर किसी को नहीं मिलता है। एमसीए का सर्टिफिकेट उसी पर्सन को मिलता है जो 100% लीगल प्लेटफॉर्म है, जो 100% लीगल प्लेटफॉर्म है। तो वो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसको बोलना है कि आपने अभी एक चीज और देखी होगी, आपको 3 सर्टिफिकेट दिखाए गए होंगे, है ना। 3 सर्टिफिकेट दिखाए गए होंगे डे वन में। अब उन सर्टिफिकेट में एक राइट का, ग्रीन कलर का राइट का एक चिन्ह बना होगा, जिसको बोलते हैं वेरीफाइड, है ना, सिग्नेचर, वेरीफाइड सिग्नेचर। ठीक है, तो वो भी हमारी कंपनी को मिल चुका है। अब आपको पता है यार कि कोई भी
डॉक्यूमेंट्स पे अगर वो सिग्नेचर हो जाता है तो वो 100% लीगली हो जाती है ना, 100% लीगल है। तो हमारी कंपनी लीगल है पूरी, आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? बोलेगा हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे वाली पीपीटी में उसको बोलना है व्हाई राइजनोवा स्किल सर्विसेज, मतलब कि राइजनोवा स्किल सर्विसेज भी हमें क्यों करना है। मार्केट में तो और भी प्लेटफॉर्म है, बट राइजनोवा स्किल सर्विस हमें क्यों करना है। तो उसको बोलना है कि राइजनोवा स्किल सर्विसेज, एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूँ, जैसे हम डे 1 का फॉलोअप ले रहे हैं ऐसे ही सेम डे 2 का फॉलोअप लेना है, बट थोड़ा सा चेंजेस करना है। कहाँ पे चेंजेस करना है? डे 1 के जो स्पीकर हैं उनको थोड़ा हमें उनके बारे में क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एंड जो डे 2 के जो स्पीकर है उनके बारे में हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बस इतना स्क्रिप्ट चेंज करना है फॉलोअप में, बाकी सारा स्क्रिप्ट सेम रहेगा और क्लोजिंग में आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं डे 1 का फॉलोअप ले रहा हूँ ऐसे ही आपको प्रॉपर डे 2 का फॉलोअप लेना है, बस कुछ चीजें हैं चेंज करना है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वाई राइजनोवा स्किल सर्विसेज हमें क्यों करना चाहिए, तब उसको बताना है कि राइजनोवा स्किल सर्विस इसलिए करना चाहिए, आप यहाँ पे फ्रॉड से बचते हो, ठीक है, क्योंकि 100% लीगल है, एंड आपके साथ कोई भी यहाँ पे स्कैम नहीं होता है, आप उसको क्लियर करो, कोई भी यहाँ पे आपके साथ स्कैम नहीं होता है। नोट डाउन करते रहो गाइस, है ना, नोट डाउन जरूरी है करना, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ जो भी आपका यहाँ पे विड्रॉल होता है, ठीक है, जो भी आपका विड्रॉल होता है ये 100% आप विद इन 5 मिनट के अंदर अपने अकाउंट में ले सकते हो, वो भी आपकी अनुमति की ही, आपकी परमिशन के ही अकॉर्डिंग आप विड्रॉल कर सकते हो। क्यों? जब आपकी आईडी क्रिएट होती है तब आपका जीमेल लगता है, ठीक है, और उस जीमेल पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कंपनी की, ठीक है। तो जैसे आपने विड्रॉल लगाया तो आपके जीमेल पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के बिहाफ पे आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। मतलब जो भी आपकी सिक्योरिटी रहती है वो आपके हाथ में रहती है, आपका जब मन है तब आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनकी कोई श्योरिटी नहीं है विड्रॉल वगैरह करने की, ठीक है, डॉलर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मतलब लोगों के विड्रॉल ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें राइजनोवा स्किल्स करना चाहिए, और भी 2-3 उसको एग्जाम्पल दे देना है अपनी तरफ, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं कि राइजनोवा तो स्टार्ट कर लिया, अब राइजनोवा में यहाँ पे हमें 7 टाइप से बोनस मिलती हैं, ये क्लियर करना है। पहला डायरेक्ट बोनस, वीकली बोनस, रैंक बोनस, मैचिंग बोनस, एंड उसके बाद मंथली सैलरी बोनस, ठीक है, टीम बिल्डिंग बोनस, ऐसे करके हमें 7 टाइप से यहाँ पे बोनस मिलती है। आपकी मेहनत की कमाई की जो रहती है वो होती है डायरेक्ट इनकम, बाकी जितने भी 6 टाइप से बोनस आते हैं ये आपके टोटली पैसिव इनकम आते हैं, ठीक है, टोटली पैसिव इनकम आते हैं। अब आपको बताया होगा रवि, डे वन में आपको बताया होगा एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम पैसिव इनकम आपको क्लियर है रवि? तो बोलेगा हाँ सर मुझे क्लियर है, अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना है, ठीक है। क्लियर कैसे करना है? एक्टिव इनकम क्या होती है, जैसे नैन्सी जी है, ठीक है, नैन्सी ने एक शॉप ओपन की, ठीक है, मतलब इनकी कोई भी एक शॉप है इन्होंने ओपन की, ठीक है, तो नैन्सी जी जब उस शॉप को ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करने से लेके जब वो उनका बंद करने का टाइम रहता है, ठीक है, उस टाइम तक नैन्सी जी उस शॉप में अवेलेबल रहेंगी तो इनको पैसा आएगा, ठीक है, तो इनको पैसा आएगा तो उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, ये चीज उसको क्लियर करना है, ठीक है। एंड उसके बाद पैसिव इनकम क्या होती है, जैसे मान लो नैन्सी एक जॉब करने जाती है, ठीक है, तो जॉब करने जाती है तो वहां पे जॉब करने जाएंगी तो वहां पे ना एक बॉस होता है, मैनेजर होता है, ठीक है, उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोई बॉस है कंपनी का जो मैनेजर है जिसकी रैंक मतलब हाई लेवल की है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, एक बार फिर से रिपीट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो बॉस होता है उसको क्या करना है, वो कभी मतलब डेली तो ऑफिस नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, तो उसको तब भी पैसिव इनकम आती है, क्यों? क्योंकि उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, समझ आ रहा है सभी को, है ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ रवि, आप कौन सी इनकम पे काम करना चाहोगे, लाइक एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम? तो वो सामने से बोलेगा सर पैसिव इनकम, तो अपन को बोलना है कि यहाँ पे आपको दोनों इनकम है, एक्टिव भी मिलती है प्लस पैसिव भी मिलती है, ये दोनों चीज क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद
थोड़ा काम और क्लियर कर देना है। मतलब बहुत सारे लोगों को काम भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा और रिवाइज कर देना है। मैं एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है, बट आपको थोड़ा और जल्दी जल्दी क्लियर करना है उसको। मैं इसलिए धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा नोट्स बना सको, ठीक है। काम यहाँ पर अभी दो प्रकार के किए जाते हैं, पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा टीम मैनेजमेंट, ठीक है, क्लियर है। रिक्रूटमेंट में हमें क्या करना होता है, ठीक है, स्टार्टिंग के आफ्टर वेरिफिकेशन, उसको बोलना है कि आफ्टर वेरिफिकेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो काम करने के लिए, तो पहला जो आपका काम रहेगा वो रहेगा रिक्रूटमेंट। क्या रहेगा रवि? रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट में क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन है, मैं ले लेता हूँ, जैसे मुझे रजनीश जी दिख रहे हैं। रजनीश जी आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका सारा चीज बढ़िया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जब वैकेंसीज आती हैं, लाइक आर्मी में आती हैं, नेवी में आती हैं, एयरफोर्स में आती हैं, ठीक है, या फिर सीआरपीएफ में कोई भी वैकेंसीज आती है, तो रजनीश भाई आप फॉर्म अप्लाई करने कहाँ जाते हो? अपने नियर बाई कैफे पे जाते हो, जहाँ से फॉर्म फिल आउट करते हो, तब आपका वो आता है, सिलेक्शन डेट आता है, ठीक है, या फिर जो भी आता है फिजिकल डेट या जो भी, ठीक है, तो वहां पे आप जाके फॉर्म अप्लाई करते हो, राइट, क्लियर है ना? तब आप जाके वहां पे फिजिकल देने जाते हो, आप एक एग्जाम का डेट आता है तो एग्जाम देने जाते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो ऐसे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर वर्क करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, मतलब घर बैठे करना चाहते हैं, उसमें गर्ल्स भी हैं, हाउसवाइफ भी, स्टूडेंट भी हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारी कंपनी का एड चलता है, लाइक यूट्यूब पे, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड चलता है, वहां से देख के जो पर्सन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के साथ वर्किंग करने के लिए रेडी है, वो पर्सन अपनी डिटेल्स फिल आउट करते हैं। समझ आ रहा है? वो पर्सन अपनी डिटेल्स फिल आउट करते हैं, अपना लाइक नाम मेंशन करते हैं, नंबर मेंशन करते हैं, एज मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था वैसे वैसे यहाँ पे वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन हम किस पर्सन को देते हैं? जो पर्सन हमारे साथ डे 2 के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन सिलेक्ट होता है, उसको हम वो डिटेल्स देते हैं, ठीक है। अब रजनीश घबराना नहीं है आपको, उनसे बात कैसे करना है, उनका इंटरव्यू कैसे लेना है, वो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम बना है, उसमें हम आपको A to Z सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट में काम क्या रहेगा? रिक्रूटमेंट में काम रहेगा डेली बेसिस पे कंपनी की तरफ से आपको 20 लीड्स मिलेंगे। व्हाट इज मीन बाय लीड्स? लीड्स का मतलब होता है कि क्लाइंट, ठीक है, समझ आ रहा है, क्लाइंट्स, ठीक है। तो वो क्लाइंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, एंड वो फॉर्म अप्लाई करने के बाद उनमें से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक एक पर्सन को हम 20-20 नंबर्स, 20-20 डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो रजनीश भाई मैंने आपको 20 लीड्स प्रोवाइड की, ठीक है। अब उन लीड्स पे सारे लोग तो एकदम सीरियस नहीं होंगे, ठीक है, बट उनमें से कुछ लोगों का हमें क्या करना है, इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू लेना है, ठीक है। कोई कन्वेंस नहीं करना है, कोई कॉलिंग वाला काम नहीं करना है। कॉलिंग वाला काम पता है क्या होता है? जैसे बहुत सारे कस्टमर का कॉल आता होगा आपके पास, ठीक है, कि लोन ले लो, गोल्ड पे आपको इतना लोन मिल रहा है, ये कर लो, वो कर लो, ये होता है कॉलिंग वाला वर्क, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम पूरा एकदम प्रोफेशनल तरीके से वर्किंग करेंगे, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से इंटरव्यू लेना है पर। तो इतना तो कर सकते हो रजनीश भाई? बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिक्रूटमेंट, ठीक है, समझ आ गया सभी को? अब टीम मैनेजमेंट, व्हाट इज मीन बाय टीम मैनेजमेंट? टीम मैनेजमेंट में क्या होता है रजनीश भाई, मैंने आपको डेली बेसिस पे 20-20 लीड्स प्रोवाइड की, ठीक है। उनमें से कम जो हमारी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज आती है हमारी कंपनी में, तो एक पर्सन पे, मतलब एक बूट कैंप पे हमें 2 पर्सन को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, 2 पर्सन को सिलेक्ट करना होता है। तो ऐसे ही करके एक, मतलब एक वीक में 3 बूट कैंप होते हैं, ठीक है। तो हमें पूरे मंथ काम करना है, तो पूरे महीने के अंदर 4 बूट कैंप हुए, और 4 बूट कैंप में हमारे टोटल पर्सन हुए 24 पर्सन, क्योंकि एक बूट कैंप से 2 पर्सन आपको मिलते हैं सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक महीने के अंदर 24 पर्सन हुए, ठीक है, 24 पर्सन हुए, 24 पर्सन ने आपके साथ एक महीने के अंदर ज्वाइन किया, एंड उनसे अर्निंग भी आपको कल मतलब डे 1 में बताई गई थी, डे 1 में बताई गई थी ना। एक पर्सन से 1813 आता है, 1813 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो लगभग 43,000 समथिंग आएगा,
ठीक है, ये चीज आपको क्लियर करना है ताकि उसको क्लियर हो जाए कि हाँ यहाँ पे इतना पैसा आने वाला है। ठीक है, एंड उसके बाद ये आपका 2 मंथ तक काम रहेगा रजनीश भाई। ठीक है, 2 मंथ तक आपको रिक्रूटमेंट करना है। अब एक चीज आप मुझे बताना, 1 महीने में आपने 24% को स्टार्टअप करवाया एंड उन 24% से आपने कितना कमाया, कितना कमाया, 43,000 रुपीज अराउंड। ठीक है, ऐसे ही आप 2 महीने आपका काम क्या रहेगा, रिक्रूटमेंट का। ठीक है, तो 24 और 24 प्लस करेंगे तो 48 हो गया। ठीक है, तो 48 लगभग, एक मिनट, अभी आप सभी लोग ध्यान से समझो, अभी चैट में कुछ मत करो, लास्ट में आपका जो भी ऑब्जेक्शंस रहेगा मैं ले लूंगा। ठीक है, अभी मतलब समझो सारी चीजें, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या चीज समझाना चाहता हूँ वो चीज आप समझो। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपने अपने पर्सन को टाइम दे दिया, और इतना याद रखना है जो मैं डे 1 में बता रहा हूँ ना, वही सेम फॉलोअप डे 2 में करना है। डे 2 का मैं अलग नहीं बताऊंगा, सेम फॉलोअप करना होता है, तो इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ डे 1 करने में। ठीक है, तो इस चीज का विशेष याद रखना आपसे। लास्ट में क्लोजिंग है तो वो 10 मिनट में क्लोजिंग निपटा दूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है? उसको बोलना है कि 2 महीने आपका काम रहेगा रिक्रूटमेंट, और 2 महीने में आपने कितने लोग को सिलेक्ट किया, लगभग 48% को। ठीक है, अब 1 महीने में 43,000 कमाया और 2 महीने में आपने लगभग 80,000 प्लस कर दिया। ठीक है, 80,000 प्लस कर दिया 2 महीने। ठीक, तो आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाता है रिक्रूटमेंट का, रिक्रूटमेंट का काम खत्म हो जाता है। बट यार रजनीश, अगर आप मेरे जैसे लालची हो, पैसे के भूखे हो, तो आपको क्या करना है? ठीक है, आपको क्या करना है कि आप फिर से काम कर सकते हैं रिक्रूटमेंट वाला। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपका काम शुरू होता है टीम मैनेजमेंट। आपका काम शुरू होता है टीम मैनेजमेंट। अब व्हाट इज मीन बाय टीम मैनेजमेंट? टीम मैनेजमेंट क्या होता है? रजनीश भाई एक चीज मुझे बताना, 2 महीने के अंदर आपने 48 से 50% को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब अभी तो मैं आपको 20-20 लीड्स डेली बेसिस पे देता था, बट अब मैं आपको एकदम बल्क में लीड्स दूंगा, मतलब 1,000 लीड्स आपको दे दूंगा। फिर उसके बाद जो पर्सन आपकी टीम में आए थे 48 से 50 लोग, उनको क्या करना है, उनको आपको 20-20 लीड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, 20-20 लीड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है रजनीश, तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल। अब मैं आपको 1,000 लीड्स दे दूंगा। अब आपको टीम मैनेजमेंट में क्या करना है, एक एक पर्सन को 20-20 लीड्स प्रोवाइड करना है, एंड उसके बाद लीड्स मॉर्निंग में आप 8 बजे से 10-11 बजे तक कभी भी लीड्स प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, एंड लीड्स प्रोवाइड करने के बाद ठीक है, उन्हें काम क्या करना है, उन्हें कैसे इंटरव्यू लेना है, वो सारी चीज हम सिखाएंगे। बस आपका काम रहेगा लीड्स डिस्ट्रीब्यूट का। ठीक है, तो आप इसको मॉर्निंग में 8 बजे से 10-11 बजे तक आप दे सकते हो सभी पर्सन को, जितने भी लोग आपकी टीम में आए थे। ध्यान से समझना, जितने भी लोग आपकी टीम में आए थे 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो वो बोलेंगे ठीक है सर मैं दे दूंगा। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। आफ्टरनून में आप एकदम फ्री रहते हो, बट आप पैसे के भूखे हो, लालची हो, तो आप फिर से रिक्रूटमेंट वाला काम कर सकते हो। अदरवाइज आप रेस्ट ले सकते हो या फिर अपना कोई भी काम कर सकते हो। आफ्टरनून एकदम फ्री हो जाते हो आप। फिर उसके बाद इवनिंग में आपका काम रहेगा, मतलब 9 से 10 के बीच में आपका जो काम रहेगा वो रहेगा ट्रैकिंग। क्या रहेगा? ट्रैकिंग। लिख लीजिए, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग ट्रैकिंग का मतलब होता है कि जिन पर्सन को आपने लीड्स डिस्ट्रीब्यूट की थी, लाइक उन पर्सन ने कितने लोग को डे 1 में बिठाला, कितने लोग को डे 2 में बिठाला, कितने लोगों से बातचीत की, एंड उनकी एक तरीके से पूरी ट्रैकिंग लेना है। तो शाम को आपका 2 से 3 घंटे का काम रहेगा ट्रैकिंग लेना। इतना सिंपल सा काम है रजनीश भाई, कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ तो आ रहा है ना सभी को? तो बोलेगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर कर दो। ठीक है, तो ये अपना काम रहेगा। क्या काम रहेगा? टीम मैनेजमेंट का। तो हमने दोनों चीज क्लियर कर दी। ये चीज मैं रिवाइज क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि डे 1 आपने लिया था, मुझे पता है कुछ लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं बनाए होंगे, तो मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें बताया हूँ। ठीक है, बट ये जो मैं आपको बताया हूँ, इतनी आप अर्निंग करोगे इतना तो फैक्ट है, बट ये कर तभी पाओगे जब आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे। लाइक ट्रेनिंग सिस्टम में आओगे, प्रॉपर डेली काम करोगे, जितनी भी राइजनोवा के अंदर मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करोगे, देन यहाँ पे इतना पैसा आप कमा सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा ट्रिप के बारे में भी बता देना है।
यहाँ पे लाइक डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रिप होती हैं। डोमेस्टिक ट्रिप्स वो होती हैं जो अपने इंडिया के अंदर होती हैं, हर 2 से 3 महीने के अंदर होती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रिप होती हैं, हर 1 साल के अंदर 2 बार ट्रिप होती है इंटरनेशनल, ठीक है। ये चीज क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ट्रिप के बारे में जरूर क्लियर करना है, ठीक है। अगर आप वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो तो कंपनी का उसको क्या बताना है, यूट्यूब चैनल भी बता देना है एंड लाइव अर्निंग भी बता देना है। उस दिन अगर आपकी अर्निंग है तो आप अपनी अर्निंग भी बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम वगैरह यूट्यूब वगैरह दिखाने के बाद, ठीक है, सारा चीज क्लियर हो जाता है। फिर पर्सन से बोलना है कि देखो अगर आप डेट मतलब ऑल चीज बढ़िया है, आपको सारी चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया, अब आप प्रॉपर डे 2 के लिए रजिस्टर मतलब होने के लिए प्रॉपर रेडी, ठीक है। तो उस पर्सन से बोलना है ठीक है रजनीश भाई, मैं आपको सारी चीज क्लियर कर दिया हूँ, आपको भी सारी चीज आई होप समझ आ गई है, ठीक है। अब डे 2 के लिए रजिस्टर मैं आपको तभी करूंगा, आपको पता है डे 2 का सेशन आज कौन लेने वाला है। अब हाइप क्रिएट करना है डे 2 के स्पीकर, ठीक है। ये सारी चीज क्लियर करने के बाद अब डे 2 के स्पीकर की हाइप क्रिएट करना है। आज आपको पता है रजनीश भाई डे 2 का सेशन कौन लेने वाला है। आज डे 2 का सेशन लेने वाले हैं मिस्टर अनूप सर, जो कि इस सिस्टम पे ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने से वर्किंग कर रहे हैं और आज 9 से 10 लाख रुपए अर्न किए। एंड अचीवमेंट की बात करूं तो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन होता है उसका जो ड्रीम्स होता है वो सारे ड्रीम्स फुलफिल कर चुके हैं। तो उन पर्सनैलिटी को आज आप सुनने वाले, ठीक है, क्लियर है। एंड डे 2 होने के बाद प्रॉपर आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन तभी होता है जब आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। जैसे आपने डे 1 के नोट्स बनाए ऐसे ही प्रॉपर आपको डे 2 के नोट्स बनाना है, तो वो पर्सन प्रॉपर रेडी हो जाएगा। एंड थोड़ा अर्जेंसी बना दी अपने स्पीकर की एंड उसके बाद उसको थोड़ा हमें मीटिंग की हाइप क्रिएट करना है, ठीक है। मीटिंग के टाइम पे अगर आपका कोई दोस्त का बर्थडे आ जाता है या फिर आपको कहीं मार्केट जाना पड़ता है तो फिर आप डे 2 के लिए रजिस्टर नहीं हो पाओ। तो इसलिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पहले बता दो ताकि आपकी जगह में और किसी अदर पर्सन को सीट प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत है तो मुझे पहले ही बता दो आप रजनीश। तो बोलेगा नहीं सर मैं प्रॉपर रेडी हूँ, बिल्कुल। तो अपना फोन एकदम चार्ज रखना, अगर आपके पास नेट पैक नहीं है तो 1 GB 1.5 GB करके बैठना, डायरी पेन लेके बैठना, क्योंकि डायरी आपके नोट्स ही डिसाइड करेंगे वेरिफिकेशन होने के लिए, ठीक है। प्रॉपर उसको क्लियर कर देना, फिर उसको बोलना है कि चलो ठीक है सारी चीज क्लियर कर दी मैंने, आपको सारी चीज क्लियर हो गई। अब आपको डे 2 के लिए रजिस्टर करने के लिए हमारा डे 2 का जो सेशन होता है वो 6 बजे होता है। तो 5 बजे 5 बजे आप याद से चला रहे तो उतना नहीं कर सकते, मेरे को कॉल करके लिंक मांग लेना। अगर आप लिंक मांग तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपकी जगह और किसी को सीट मिल जाएगी। इससे क्या है हमने थोड़ा पर्सन को अर्जेंसी बना दी है ना। अर्जेंसी क्या बना दी कि अगर वो पर्सन सामने से सीरियस होगा तो वो आपको 5 बजे लिंक मांग लेगा 1 घंटे पहले ही। इस चीज का विशेष ध्यान रखना सभी, है ना। उससे बोल रहा है कि सारी चीज क्लियर है। अब डे 2 के लिए रजिस्टर होना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 5 बजे कॉल करके मेरे से लिंक ले लेना है डे 2, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, बिजी रहती हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। हमें टीम की मीटिंग देना होती है, बहुत सारी चीजें करना होता है, तो हम भूल भी सकते हैं। तो आप क्या करना, अगर आप डे 2 में रजिस्टर होना चाहते हो तो आप डे 2 की लिंक मेरे से 5 बजे अराउंड मांग लेना, तो इसका वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। 5 बजे मांग लेना, तो वो पर्सन बोलेगा ठीक है। उससे बोलना है याद से मांग लेना, ध्यान से मांग लेना, ठीक है। क्योंकि आज आपका डे 2 एंड होने के बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा एंड आप हमारे साथ काम करने के लिए एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। अगर 5 बजे उससे बोल देना करेक्ट टाइम पे 5 बजे मांग लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने सबको 5 बजे का टाइम दिया है तो एक साथ ब्रॉडकास्ट के थ्रू लिंक जाएगी, तो आप मुझे करेक्ट 5 बजे लिंक मांग लेना। बहुत तगड़े लेवल पे हाई क्रिएट करना है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। अगर वो 5 बजे मैसेज नहीं करता है, क्योंकि देखो कुछ पर्सन को याद रहता है कुछ को नहीं रहता है, बट आप अर्जेंसी तकड़े लेवल पर बनाओगे तो वो 100% आपको 5 बजे कॉल करेगा ही करेगा, ठीक है। ऐसा होता है ना। बट अगर फिर भी नहीं करता है तो 5 मिनट 10 मिनट तक वेट करो, आता है कॉल तो ठीक है, नहीं तो एक मैसेज ड्रॉप करो, हाँ जी ब्रदर रेडी हो, अपनी तरफ से हाँ जी ब्रदर रेडी हो डे 2 के लिए। बोले हाँ सर बिल्कुल रेडी।
तो उसको बोलना है कि रेडी आप हो तो आपने मुझे क्यों नहीं मैसेज किया लिंक लेने की। तो बोलेंगे सर मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मैं भूल गया था, ऐसा वैसा, ठीक है, ऐसे बोलना है। तो उसको बोलना है कि ब्रदर 6 बजे की मीटिंग मत भूलना, है ना, और टाइम से ज्वाइन हो जाना। अभी भूल गए कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉपर चाहते हो यहाँ पे काम करना तो आप बिल्कुल भी 6 बजे की मीटिंग मत भूलना, ठीक है। तो वो पर्सन बोलेगा ठीक है सर पक्का आप नहीं भूलूंगा मैं, कुछ भी हो जाए ना। तो उसको दे देना है लिंक, फिर उसको 5:55 पे मैसेज कर देना है सेशन स्टार्टेड जॉइन फास्ट, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वही स्टेप फॉलो करना है, 100% रिजल्ट है, ठीक है। तो अब डे 2 के लिए उसमें हमने रजिस्टर कर दिया एंड डे 2 में प्रॉपर ज्वाइन करा दिया। अब डे 2 में ज्वाइन कराने के बाद उसको बोलना है कि जैसे ब्रदर आप सेशन में कनेक्ट होते हो, कनेक्ट होते ही तुरंत मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देना, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ आप ज्वाइन हो चुके, ठीक है, क्लियर है। और उसको अच्छे से गाइड कर देना है, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाना है, क्योंकि नोट्स के ब्याप पे आपका वेरिफिकेशन होगा एंड आफ्टर वेरिफिकेशन आप हमारे साथ काम करो। थोड़ा अर्जेंसी बना के छोड़ देना। उसके बाद मीटिंग के अंदर आपको भी अटेंड रहना है और अपने पर्सन को भी रखना है, ठीक है। और उसको ये चीज और बता देना कि कैमरा ऑन करके जरूर बैठना है आज के सेशन में, क्योंकि आज के सेशन में सर आपका फेस देख के ही आपका वेरिफिकेशन के लिए नाम भेजेंगे। आप सीरियस लगते हो तो ही आपको भेजा जाएगा आपका नाम वेरिफिकेशन के लिए, अगर आप सीरियस नहीं हो तो आपका नाम नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो कैमरा ऑन करके जरूर बैठना। तो बोलेगा ठीक है सर बिल्कुल, अब तो कुछ भी हो जाए मैं कैमरा ऑन करके बैठूंगा, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे हाइड्रेट करना है, 100% वो करेगा ही। एक बार ट्राई जरूर करना, करेंगे परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रॉपर डे 1 के बाद डे 2 तक पर्सन को ज्वाइन कराने तक का फॉलो। अब यहाँ तक मुझे बताओ सभी को क्लियर है? सेशन थोड़ा लॉन्ग जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट A to Z सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार रिएक्ट करके बता दो, एक बार रिएक्ट करके बता दो, ठीक है। ओके, है ना। अब चलते हैं हम डे 2। अब डे 2 में क्या करना है, डे 2 के बाद हमें कैसे फॉलोअप लेना है। डे 2 के बाद सामने से पर्सन का खुद कॉल भी आएगा और सामने से पर्सन के डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे, ठीक है। सामने से पर्सन के डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे, इतना याद रखना, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब हम लेते हैं डे 2 का फॉलोअप। डे 2 के फॉलोअप में हमें क्या करना है, डे 2 के मतलब जैसे डे 2 खत्म होता है वैसे हमें काम कैसे करना है। एक सेकंड भाई, मैं चैट बाद में ले लूंगा आप लोगों की, क्योंकि अभी डिस्टर्ब मत करो कोई भी, ठीक है। मैं बाद में क्वेश्चन ले लूंगा, ध्यान। डे 2 जैसे एंड हुआ, एंड होने के बाद सामने वाले पर्सन आपको खुद कॉल करेंगे, कॉल नहीं करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, क्योंकि उस तरीके से हम वहाँ पे हाइप क्रिएट करेंगे, उस तरीके से अनुसार हाइप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमें प्रॉपर क्या करना है, अगर सामने से पर्सन कॉल करता है, ठीक है। अब इतना याद रखना, कोई भी पर्सन ये मत सोचना कि मतलब 5 मिनट के अंदर ही हम इसका पेमेंट निकलवा लें, नहीं, ऐसा किसी को नहीं सोचना है। जितना आपने डे 1 के फॉलोअप में टाइम दिया था उतना ही टाइम आपको डे 2 के फॉलोअप में भी देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसको ये लगना चाहिए पैसे का जो अमाउंट है ना, जो अमाउंट है पैकेज का, वो एकदम स्मॉल लगना चाहिए उसको, कि ये तो कुछ भी नहीं है, पैसे की वैल्यू एकदम गिरा देना है, बट यहाँ से मिलने क्या क्या वाला है वो चीज उसको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। तो पैसे के पीछे नहीं भागना है, पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करना है एंड उसको जो चीज की नीड है उसका सॉल्यूशन देना है, उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। वो खुद ऑटोमेटिकली आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो डे 2 एंड होने के बाद हमें सबसे पहले बात करना है, हेलो योगेश भाई कैसे हो, बढ़िया हो। वो सामने से कॉल करेगा तो अपन को बोलना है ठीक है, ऑल गुड, सब बढ़िया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको डे 2 के बाद कैसे फॉलो अप देना है। ओके योगेश भाई, आपने सेशन प्रॉपर देख लिया डे 2 का? बोलेगा हाँ सर मैंने बिल्कुल अच्छे से देखा है, नोट्स भी बनाए, सारी चीजें वो खुद बताएगा, ठीक है। तो उनको बोलना है ओके, तो क्या क्या चीज आपको बढ़िया लगी डे 2 में, लाइक अनूप सर ने क्या क्या चीजें आपको बताई। तो वो सारी चीजें बताना शुरू करेगा कि मुझे यहाँ पे स्किल्स बहुत अच्छी लगी,
मतलब जो स्किल्स के लिए हम मार्केट में जाते थे, इतना पैसा इन्वेस्ट करते थे, वही स्किल्स हमें बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में यहाँ पे मिल रही है। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब सब लोग अपना अपना बेनिफिट बताएंगे, तो बस सुनना है, समझना है, ठीक है। क्लोजिंग करने के लिए 80% सामने वाले की सुनो, 20% उसको समझाओ, ठीक है। समझ आ गया? 80% सामने वाले से हमें सुनना है कि वो लाइक क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या चीज उसको समझ आ रही है, कितना उसको क्लियर हुआ डेटो में, वो सुनना है। आफ्टर 20% हमें थोड़ा उसको क्लियर करना है सारी चीजें, ठीक है। बोलेगा हाँ सर ऑल गुड, सारी चीजें समझ आ गई है, प्रॉपर वर्किंग वगैरह, बस आप कैसे भी करके सर मेरा वेरिफिकेशन करवा दीजिए, बस वेरिफिकेशन होते ही सर मैं तुरंत स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है। तो कोई नहीं, उससे बोलना है ठीक है मैं वेरिफिकेशन तो करवा दूंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ योगेश भाई, मतलब आपको पता है यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए 3 पैकेजेस होते हैं, 3 पैकेजेस होते हैं, स्मार्ट, प्राइम, अल्टीमेट, ठीक है। तो वैसे योगेश भाई आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा पैकेज आपको बेस्ट लगा जिससे आप करना चाहते हैं? तो वो बोलेगा कि सर मुझे तो अभी फिलहाल फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मुझे थोड़ा स्मार्ट ही अच्छा लग रहा है, स्मार्ट से करना चाहूंगा। मैंने बोला अपन बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं योगेश भाई, आप स्मार्ट से ही करो, ठीक है। बट आपको पता है स्मार्ट पे आपको कितनी स्किल्स मिलने वाली हैं? तो बोलेगा हाँ सर 10 स्किल्स मिलने वाली हैं। बिल्कुल, कितनी कितनी स्किल्स? 10 स्किल्स मिलने वाली हैं। क्या कौन कौन सी स्किल्स मिलने वाली है? एक एक स्किल्स के नाम बताओ, कुछ पूछना है उससे, नाम बताओ। यहाँ से क्या है ना, पर्सन का इंटरेस्ट हमें समझ आ जाता है कि वो लाइक किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है ना। उस हिसाब से हमें डॉज देना है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पहले चेक करता है, हाथ देखता है कि भाई इसको फीवर है या नहीं, उस हिसाब से हमें दवाई देता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें पर्सन से पूछना है कि इतनी सारी स्किल्स बताई थी योगेश भाई, आपको कौन सी स्किल्स बढ़िया लग रही है? तो वो सामने से बताएगा सर मुझे तो रील्स एडिटिंग बढ़िया लग रही है, क्योंकि सर मैं इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स भी अच्छे हैं और मुझे रील्स भी मतलब बनाना आता है, बट और मुझे प्रोफेशनल तरीके से सीखना है, तो उसको थोड़ा और अप्रिशिएट करना है। ओके ब्रदर, मतलब रील्स एडिट करना चाहते हो, पता है रील्स एडिट करके आज के टाइम पे लोग ना बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लाइक यूट्यूब से भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से भी कमा रहे हैं, है ना। थोड़ा उसको क्लियर करना है, फिर उससे बोलना है ठीक है चलो आपको रील्स एडिटिंग बढ़िया लगी। दूसरी कोई ऐसी चीज जिससे मतलब जो चीज आपको अच्छी लगी हो स्किल्स, तो वो खुद बताएगा सर कि यहाँ पे मतलब वो चीज भी अच्छी लगी, ये वाली स्किल्स भी अच्छी लगी, वीडियो एडिटिंग, कैनवा मास्टरी, है ना। एंड बहुत सारी स्किल्स हैं जो वो खुद बताएगा सामने से, ठीक है। तो उससे पूछना है अच्छा नोट्स बनाए थे योगेश भाई? अगर नोट्स बनाए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, तो एक बार नोट्स में देख के बता दो मुझे कौन सी स्किल आपको और बेस्ट लगी, ठीक है। तो वो नोट्स देख के भी बता देगा, ठीक है। फिर उसको बोलना है ठीक है, बट अगर आप योगेश भाई एक चीज बताओ, इन स्किल्स को आफ्टर मार्केट अगर आप सीखने जाते हो तो आपको पता है कितना चार्ज लगता है? आप बताओ अपने अकॉर्डिंग। वो बोलेंगे कि सर बहुत लगता है मार्केट में, तो हम छोटी छोटी चीज सीखने जाते हैं तो बहुत ज्यादा हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है हमारे मम्मी पापा का। तो उससे बोलना है बिल्कुल, अगर आप हमारे सिस्टम के साथ वर्किंग करते हो तो यही सारी प्राइस, ये 10 की 10 स्किल्स आपको सीखने को मिलने वाली है एक लोवेस्ट प्राइस। ये क्लोजिंग स्क्रिप्ट है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा कि यही सारी स्किल्स आपको सीखने को मिलने वाली है एक लोवेस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब इतनी लोवेस्ट प्राइस है कि आपका मतलब एक ड्रेस आ जाएगा, है ना, एक ड्रेस आ जाएगा, इतनी लोवेस्ट प्राइस में मिलने वाली। तो बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताओ आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इतनी सारी स्किल है ना सीखने को मिलने वाली है, और वो भी एक मतलब प्रॉपर हम आपकी श्योरिटी लेते हैं पैसे कमाने में। तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल करना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ, ये हम डे 2 के बाद फॉलो अप ले रहे हैं गाइस, ठीक है। मतलब क्लोजिंग भी मतलब इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है, तो समझते रहना। तो अब आप मुझे बताओ योगेश भाई, अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इतनी सारी चीजें मिल रही हैं आपको, अगर इससे बढ़िया कहीं मार्केट में कोई चीजें मिल रही हैं तो आप मुझे बता दो, मैं भी आपके साथ स्टार्ट कर लूंगा। तो बोलेगा नहीं सर बिल्कुल नहीं है, इससे ज्यादा तो मार्केट में और ज्यादा ही मिल रही है, बट इससे तो कम कहीं नहीं मिलने वाली। तो वो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताओ योगेश भाई कि लाइक आप स्मार्ट से करना चाहते हो, है ना, ठीक है। तो स्मार्ट की प्राइस भी बताई होगी सर ने आपको डेटों में? तो बोलेगे सर हाँ हाँ बिल्कुल बताई थी। तो एक बार प्राइस मुझे बताओ कितनी बताई थी? तो वो सामने से खुद बताएगा, वो प्राइस बताएंगे कौन सी वाली, वो प्राइस आपको बताएंगे जो टॉप 5% के लिए सिलेक्ट होने के लिए हमने प्राइस रखी है वहां पर 4,650, ठीक है।
बट टॉप 5 में अगर आप आते हो तो ही वो प्राइस आपको मिलने वाली, ठीक है। कौन से? स्मार्ट पैकेज, प्राइम पैकेज, अल्टीमेट। और वहां पे हम ये भी बताएंगे डे 2 में कि गाइस अल्टीमेट पैकेज अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो लेवल अप सेशन में हम लॉन्च करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो वहां पे हमें बोलना है कि अल्टीमेट पैकेज है वो अवेलेबल अभी है नहीं, अभी आप 2 ही पैकेज से करना चाहते हो, कर सकते हो, स्मार्ट या प्राइम, ठीक है। ध्यान से समझना सभी लोग, स्मार्ट या प्राइम से। स्मार्ट की जो प्राइस है, ठीक है, वो रहेगी 4,650 एंड प्राइम की जो रहेगी वो रहेगी 11,160। ये प्राइस सिर्फ उन पर्सन के लिए रहेगी जो टॉप 5 की लिस्ट में आएंगे, जो पर्सन टॉप 5 की लिस्ट में आएंगे, ठीक है। एंड जो टॉप 5 की लिस्ट में नहीं आएंगे उनके लिए वो अलग से प्राइस रहेगी, वो दूसरी प्राइस अलग है, मतलब थोड़ा हाइप क्रिएट करने के लिए, अर्जेंसी बनाने के लिए रखी गई है वो, ठीक है। तो अब आप मुझे योगेश भाई बताओ, आप टॉप 5% में आना चाहोगे या फिर नहीं आना चाहोगे? तो वो सामने से बोलेंगे कि सर आना चाहूंगा, तो वहां पे आपको थोड़ा उनको डराना है। क्या डराना है? कि देखो योगेश भाई, ये चीज मेरे हाथ में नहीं है कि मैं आपको टॉप 5 की लिस्ट में लेके आ जाऊंगा, ये तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, क्योंकि जैसे हम आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए डालेंगे ना, तो गवर्नमेंट ही वहां से डिसाइड करेगी कि आप टॉप 5 की लिस्ट में आए हो या फिर टॉप 10 की लिस्ट में आए हो, ठीक है। वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, वहां पे थोड़ा डराना है सामने वाले पर्सन, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? फिर उसको बोलना है ठीक है, तो आप स्मार्ट से करना चाहते हो, तो एक चीज बताओ योगेश भाई, आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है, करंट में अवेलेबल कितना है? तो वो बताएंगे सर 2,000, 1,000 पूरा है या फिर पूरा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जो पर्सन बोलता है पूरा नहीं है, मतलब जो बोलता है कि मतलब अभी सर बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, तो उसको क्या करना है? उसको करना है सेकंड कॉल के लिए ट्रांसफर करना है, मतलब सेकंड कॉल के लिए ट्रांसफर, अभी क्लोजिंग चल रही है गाइस, है ना। सेकंड कॉल के लिए हमें ट्रांसफर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ उस पर्सन को करना है ट्रांसफर जो पर्सन बोलता है कि सर मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं, ठीक है, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं। तो उसको बोलना है ओके योगेश भाई, अभी मैं क्या करता हूँ, आपका मैं वेरिफिकेशन लगा देता हूँ, ठीक है। अभी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ गए, आपका मैं वेरिफिकेशन लगा देता हूँ, ठीक है। वेरिफिकेशन लगाने के बाद जैसे, अब देखो वेरिफिकेशन किसी किसी का 5 मिनट में भी क्लियर हो जाता है, ठीक है, किसी किसी का 10 मिनट में क्लियर हो जाता है, किसी किसी का 1 घंटा 4 घंटे भी लग जाते हैं, किसी किसी के 1 दिन से 2 दिन भी लग जाते हैं। यहाँ थोड़ा डराना है। अब एक चीज और मुझे बताओ योगेश भाई, आपके पास कोई आपके इन फ्यूचर कभी केस वगैरह तो नहीं हुआ है आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं हुआ है? तो वो सामने से बोलेगा सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है कभी, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर हुआ होता तो आप मुझे पहले ही बता देते, क्योंकि ऑब्वियस बात है, मैं जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई पे लगाऊंगा तुरंत गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दे, आप काम नहीं कर पाओगे। आप डरा देना है, बस पीछे नहीं पड़ना है, मतलब डरा के रखना है, मतलब आप मुझे पहले ही बता दो, अगर कोई गवर्नमेंट मतलब कोई भी आपके पास केस वगैरह हुआ है तो आप मुझे पहले ही बता दो, क्योंकि मैं आपके डॉक्यूमेंट ही नहीं भेजूंगा, मुझे पता है कि जैसे भेजूंगा तुरंत रिजेक्ट कर देगी, कोई मतलब नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा मेरा भी होगा, तो इसलिए पहले ही बता दो आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं हुआ है, ठीक है। कोई इलीगल काम वगैरह तो नहीं किया आपने कभी, मतलब आधार कार्ड में शो जो होता है तो बोलेगा नहीं फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो फिर उसको बोलना है ठीक है, तो अब मैं आपका वेरिफिकेशन लगा देता हूँ। अब वेरिफिकेशन का हमने टाइम भी बता दिया, उसको 5 मिनट में भी हो सकता है, 10 मिनट में भी हो सकता है, 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं, 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, थोड़ा डरा देना है। फिर इससे बोलना है, अब यहीं पे हमें क्लियर करना है कि देखो योगेश भाई, मैं आपका वेरिफिकेशन तो लगा देता हूँ, जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, मैं तुरंत आपको कॉल करूंगा और मेरा कॉल एक ही बार में पिक कर लेना, क्योंकि आप कॉल पिक नहीं करोगे तो फिर आपकी जगह और किसी को मिल जाएगी, है ना। तो मेरा कॉल आप एक ही बार में पिक कर लेना, ये अर्जेंसी बना देना है। और उन योगेश भाई से बोलना है कि मैं आपका वेरिफिकेशन लगा दूंगा, ठीक है, बट जैसे ही वेरिफिकेशन क्लियर होगा आपका, जैसे ही वेरिफिकेशन क्लियर होगा आपका, आपको उससे पहले पेमेंट अरेंज करके रखना है। लाइक आप स्मार्ट पैकेज से करना चाहते हो तो स्मार्ट पैकेज का अमाउंट अरेंज करके रखना है, ठीक है। अगर आप प्राइम से करना चाहते हो तो प्राइम का पूरा अमाउंट अरेंज कर, ये चीज हमें पहले ही बोलना। क्यों?
अब उसको बोलना है क्यों रखना है रेंज, क्योंकि जैसे आपका वेरिफिकेशन होता है कंपनी की साइड से 5 मिनट का स्कैनर टाइमर चलता है। क्या चलता है? स्कैनर का टाइमर चलता है पेमेंट करने के लिए, और वो टाइमर सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड होता है, सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड होता है। ये चीज हमें पहले ही क्लियर करना है सामने वाले पर्सन, ताकि वो इधर विधर से कैसे भी करके अरेंज कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको हमने अर्जेंसी बना दी, ठीक है। 5 मिनट का टाइमर चलता है, जैसे ही वेरिफिकेशन होगा मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपको कॉल करूंगा तो दो ही बात करूंगा, आइदर आपका सिलेक्शन हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए करूंगा, आइदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके लिए करूंगा। तो मेरा कॉल पिक आप जरूर कर लेना, ठीक है, ये चीज क्लियर करना है। मैं आपको कॉल करूंगा सिर्फ दो ही मकसद से करूंगा, या आइदर आपका सिलेक्शन हो गया है या फिर सिलेक्शन नहीं हुआ है, बस दो इंफॉर्मेशन के लिए आपको कॉल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज क्लियर कर दी ओवरऑल, ठीक है। अब योगेश जी को मैंने सेकंड कॉल पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब मतलब अब क्या करना है कि योगेश जी को हमें कम से कम अपने अकॉर्डिंग 2 से 3 घंटे का टाइम देना है। मतलब इनको बोलना नहीं है कि मैं आपको 2 से 3 घंटे का टाइम दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ, इनको नहीं बोलना है, अपने मन में ही बस रखना है, अर्जेंसी बना के इनको छोड़ देना है। 2 से 3 घंटे बाद योगेश जी को कॉल करना है। अब ये हमारी कॉल रहेगी, कौन कितनी कॉल रहेगी? सेकंड कॉल रहेगी, ठीक है। पहले तो क्लोजिंग एंड सेकंड हमने इनको सेकंड कॉल पे ट्रांसफर किया था, अब ये सेकंड कॉल रहेगी। सेकंड कॉल हमने की योगेश जी को आफ्टर 2 घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद, अपने अकॉर्डिंग। आपको लगना चाहिए कि पर्सन ने मतलब 2 घंटे पैसा अरेंज कर लिया होगा, माइंडसेट से ही पता चल जाता है, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे आप बात करोगे तो पर्सन का हमें पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब अपने अकॉर्डिंग कितने भी बजे कॉल कर सकते हो, आफ्टर 1 से 2 घंटे बाद ही कॉल करना, मतलब थोड़ा टाइम भी तो देना है पर्सन को, मतलब पैसा अरेंज करने के लिए। ये नहीं कि भाई दूसरी कॉल के लिए 5 मतलब हमने ट्रांसफर किया और 5 मिनट बाद आप कॉल कर दो उसको, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा हमें कभी भी कॉल कर सकते हो एनी टाइम, 1-2 घंटे बाद ही कॉल करना है, ठीक है। अर्जेंसी जैसे मैंने बताई वैसे बनाना है एंड कॉल कर देना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने 2 घंटे बाद कॉल किया, किसको? योगेश जी को, ठीक है। तो योगेश जी को मैंने कॉल किया, सबसे पहले थोड़ा तो हालचाल लेंगे, ओके योगेश भाई कैसे हो, बढ़िया हो। तो ये क्या है, पहली बात तो मेरा कॉल तुरंत उठाएंगे, है ना, क्योंकि इनको पता है मेरा सिलेक्शन होने वाला है, सर का कॉल आ रहा है, ठीक है। तो ये पहली बात तो मेरा कॉल तुरंत उठाएं, ठीक, क्योंकि मैंने अर्जेंसी बना दी। जैसे योगेश भाई ने कॉल उठाया तो सबसे पहले हाँ जी योगेश भाई कैसे हो, बढ़िया हो, घर में सब बढ़िया, खाना पीना हो गया? तो बोले हाँ सर सब बढ़िया है, ठीक है। अब उनसे पूछना है, ओके योगेश भाई, तो डायरेक्ट पेमेंट की बात करना है, ओके योगेश भाई तो पेमेंट वगैरह अरेंज हो गया आपका, आप कौन से पैकेज से करना चाहते थे? बोलेंगे सर स्मार्ट से करना चाहता था। तो इनसे बोलना है सर पेमेंट वगैरह मतलब अरेंज हो गया है, पूरा मेरे पास अवेलेबल हो गया है। तो इनसे बोलना है ठीक है, वैसे आप क्या चलाते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम? तो वो बोलेगा सर फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्सन कोई भी आपके साथ बहाना नहीं बनाएगा, इस चीज की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। बस जिस तरीके से मैं अर्जेंसी बना रहा हूँ ना, ऐसे अर्जेंसी बनाओगे कोई पर्सन आपके साथ बहाना नहीं बनाएगा कि सर मैं तो फोन पे चलाता ही नहीं हूँ, मैं तो गूगल पे चलाती ही नहीं हूँ, कोई नहीं बनाएगा गाइस, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है, कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं अर्जेंसी बनाता हूँ वैसे अगर आप बनाते हो तो ठीक। तो ये बोलेंगे हाँ सर मैं गूगल पे चलाता हूँ। अब क्या करना है, अब इनको ऐसा नहीं कि गूगल पे चला दें चलो नंबर नोट करो पेमेंट डलवा लो, नहीं, अभी भी हमें थोड़ा साइड में हटना है कि मतलब सर ने पेमेंट की बात की और इन्होंने साइड में हटा दी, इनको लगना चाहिए। फिर अपन को बोलना है ओके योगेश भाई मतलब आप गूगल पे चलाते हो, ठीक है, आपके पास पेमेंट वगैरह सब अरेंज हो गया, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। बट योगेश जी ना आपके लिए एक गुड न्यूज है, ठीक है, आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है, मतलब रिएक्शन ऐसा ही करना है। गुड न्यूज क्या है वो आपको बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो आपको योगेश भाई, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया है। थोड़ा पर्सन को क्या करना है वो करना है, मतलब थोड़ा स्माइल देना है पर्सन को, वो सामने से खुद हंस जाएगा, वो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मेरा सिलेक्शन हो गया है। एंड फिर बोलना है, और सबसे मजे की बात यह है योगेश भाई कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है ना, ये टॉप 5 में आपका नाम आया 4th रैंक में, सो अगेन मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। लो भाई पर्सन तो मतलब बनेगा नहीं घर में, इतना मतलब एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलना है योगेश भाई, सबसे मजे की बात ये है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है ना, ये टॉप 5 की लिस्ट में आपका जो नाम आया है गवर्नमेंट की तरफ से वो आया 4th नंबर पे,
सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सो कैसा लग रहा है आप? योगेश भाई बोला सर आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, तो वहां पे थोड़ा और हंसी मजाक कर लेना है। ओके योगेश भाई, तो आप मुझे बताओ लड्डू कब खिला रहे हो? आपका तो सिलेक्शन हो गया ना, आप बताओ लड्डू कब खिला रहे हो? तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर जैसे मेरा फर्स्ट चेक आएगा, फर्स्ट इनकम आएगी, मैं तुरंत आपको लड्डू खिलाऊंगा। तो उनसे बोलना है कि कोई दिक्कत नहीं, पहले मुझे लड्डू मत खिलाओ, पहले आप उन अपने पेरेंट्स को खिलाना जिन पेरेंट्स की वजह से आज आपका सिलेक्शन हुआ है ना? क्योंकि आज वो ना होते तो शायद आप भी इस सेशन में ना होते, या फिर आप मेरे से बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, सबसे पहले जब आपका फर्स्ट इनकम यहाँ से आएगा तो आप क्या करना, अपने पेरेंट्स को मिठाई खिलाना। ठीक है, वो आपके लिए बहुत प्राउड वाली बात रहेगी। तो योगेश भाई बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, वो तो सर खिलाऊंगा ही, है ना? बाकी मुझे खिलाना जब हमारी ट्रिप होगी तब वहां पे खिलाना मुझे। हमारी ट्रिप भी होती है ना, आपको पता है योगेश भाई? बोले हाँ सर ट्रिप भी होती है, तो वहां पे खिलाना मुझे। तो बोले हाँ सर ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज क्लियर हो गई, पर्सन को हंसा भी दिया, सारी चीज क्लियर हो गई। अब उससे बोलना है कि योगेश भाई अब मैं आपको, अब आपका जो नाम आया है 4th नंबर पे, अब इसकी डिटेल्स मुझे आगे फॉरवर्ड करना है कंपनी में। ठीक है, आगे फॉरवर्ड करना है मुझे कंपनी में। तो इसके लिए आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगेगा, और मैंने आपको बताया था पेमेंट करने का जो टाइमिंग रहता है वो 5 मिनट का रहता है, 5 मिनट का टाइमर चलता है। ठीक है, अब आप उस पर्सन को बोलना, अब उसको बोलना है कि अब आप मुझे बताओ कि पेमेंट आप डायरेक्ट कंपनी में करना चाहोगे या फिर मेरे स्कैनर पे करना चाहोगे। ये चीज आपको पर्सन को बोलना है, दोनों ऑप्शन देना है। ठीक है, पॉसिबल है तो कंपनी के स्कैनर पे ही कराना। बाई चांस जैसे कंपनी के पे कभी कभी पूरा नहीं होता है, 2-2 हजार करके भी करवा सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? पॉसिबल है तो कंपनी के अकाउंट में करवाना। ठीक है, आपको कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके से। अगर बाई चांस पॉसिबल नहीं है तो आप अपने अकाउंट में करा के उसकी आईडी एक्टिवेट करा। अगर पॉसिबल है तो कंपनी के में कराना, ये बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो उसको दोनों ऑप्शन देना है। योगेश भाई अब आप मुझे बताओ पेमेंट आप कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट में करोगे या फिर मेरे स्कैनर पर करोगे? तो वो सामने से जो बताएगा उसको आपको स्कैनर भेजना है और बोलना है कि योगेश भाई आपको कॉल पे ही रहना है। ठीक है, आपको कॉल पर ही रहना है, और मैं आपको व्हाट्सएप पे देखो चेक करो, मैं आपको स्कैनर भेज दिया हूँ कंपनी का। ठीक है, अब इसको आप स्कैन करो, स्कैन करके जो नाम डल के आएगा ना वो चीज आप मुझे बताना, क्या नाम डल के आ रहा है। तो वो पहले बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो राइस नोवा स्किल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसे कुछ डल के आ रहा है, क्योंकि देखो कंपनी का स्कैनर भेजोगे तो वही नाम डल के आएगा। बट आप अपना भेजोगे तो आपको वहां पे क्या करना है, मैं दोनों चीज बताऊंगा। आपका स्कैनर जाएगा तो आपका नाम आएगा। ठीक है, तो मान लो आपने स्कैनर भेजा अपना, ठीक है, योगेश जी को, ठीक है, अपने पर्सन को, मतलब मैं समझा रहा हूँ। तो मैंने योगेश जी को अपना स्कैनर, ठीक है, आप भी भेज सकते हो जैसे बता रहा हूँ। तो योगेश जी इसको स्कैन करो और एक बार मुझे बताओ इस पे नाम क्या आ रहा है। तो ये बताएंगे सर इस पे दीपक शर्मा नाम आ रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ओके मेरा नाम आ रहा है। तो सबसे पहले योगेश भाई आप क्या काम करो, सबसे पहले आप मुझे हाई का मैसेज करो। आप अपने गूगल पे से मुझे हाई का मैसेज करो। ये हमारी बात कॉल पे हो रही है गाइस, कॉल पे ही चल रही है हमारी बात, टाइम देना है प्रॉपर। ठीक है, तो सबसे पहले योगेश भाई आप ना हाई का मैसेज करो, तो वो हाई का मैसेज करेंगे। तो फिर अपन को बोलना है कि जैसे हाई का मैसेज आता है फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ योगेश। ठीक है, ठीक है योगेश भाई आपका हाई का मैसेज आया है मेरे पास। ठीक है, तो इस पे आप कितना करोगे, 4650, क्योंकि आपका टॉप 5 में सिलेक्शन हुआ है 4th नंबर पे, तो आपको 4650 ही करना पड़ेगा, है ना? मतलब आपका ऑफर में हो गया है। तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल। अब यहाँ पे पर्सन को बोलना है, योगेश को मैं बोलूंगा कि योगेश भाई हाई का मैसेज आ गया है आपका, अब इस पे आप फुल पेमेंट कर दो 4650, एंड आप कॉल पे ही रहना। क्योंकि जैसे आपका पेमेंट होता है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड करोगे, एंड मैं आपकी डिटेल्स आगे कंपनी में फॉरवर्ड करूंगा। एंड फॉरवर्ड करने के बाद कंपनी की तरफ से एक कंफर्मेशन कोड आता है। ठीक है, वो कोड आएगा किसको, मुझे आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप अपने प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करोगे तो आपको बोलना है ये चीज। ठीक है, कैसा बोलना है कि जैसे मैं आपकी डिटेल्स कंपनी को फॉरवर्ड करूंगा तो कंपनी की तरफ से एक कंफर्मेशन कोड आएगा, और वो कोड मुझे आपको इंस्टेंट बताना होगा। ठीक है, तो योगेश जी को मैं कोई भी एक कोड बता दूंगा। मैंने बोल दिया कि योगेश भाई आपका कोड है 4, मतलब 4 है आपका कोड, क्या है 4। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोल सकते हो, 1 2 3 4 5 XYZ कुछ भी, मैं बोलूंगा 4 है आपका कोड।
अब उसको कोड की अर्जेंसी बनाना है। कोड की अर्जेंसी कैसे बनाना है? योगेश भाई, जो मैंने आपको कोड दिया है ना, ये कोड आपको उस पर्सन को बताना है जिस पर्सन ने आपको डे 1 डे 2 की लिंक दे दी। समझ आ रहा है ना? जो आपके अपलाइन थे उसको ये कोड बताना है। और क्या कोड क्या है, एक बार फिर से पूछ लेना। 4, ठीक है, कोड है 4। अब इस कोड का इतना इंपॉर्टेंट है, काम है कि वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज कि इस कोड को आप अपने अपलाइन को बताओगे तो वो आपकी राइज नोवा के अंदर आईडी क्रिएट करके आपको प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको आईडी तभी मिलेगी जब आप इस कोड को अपने अपलाइन को बताओगे। ये चीज इसको क्लियर करना है। ठीक है, फिर बोलना है कि ये कोड अपने अपलाइन को बताना और बोलना कि अनूप सर, मतलब डे 2 के जो वो रहेंगे स्पीकर, वो रहेंगे अनूप सर। ये कोड अनूप सर ने बताया है और अनूप सर ने बोला है कि ये कोड अपने अपलाइन को बताओ, तभी जाके आपका आईडी पासवर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, एंड आपको कंपनी का जो ऑफिशियल ग्रुप रहेगा व्हाट्सएप में, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन कराया जाएगा। ठीक है, तो इस कोड के ब्याह पे आपको 2 चीज मिलने वाली है, 2 बेनिफिट मिलने वाले। समझ आ गया? पहला, आपको राइज नोवा की आईडी पासवर्ड मिलेगा। दूसरा, आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप में व्हाट्सएप में कनेक्ट किया जाएगा, जहां पे हजारों लोग कनेक्टेड हैं और उन लोगों का वहां पे वेलकम होता है। लोग काम करते हैं वहां पे, बहुत सारे लोग नए स्टार्ट करते हैं, उनका वेलकम होता है। सारी चीज वहां पे आपको देखने को मिलने वाली। तो योगेश बोलेगा ठीक है सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या करना है? ओके योगेश भाई, ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज ओवरऑल क्लियर कर दी है। तो इस कोड को फटाफट अपने अपलाइन के पास जाओ, बताओ, एंड अपलाइन को याद रखना है कि योगेश जी का समझ लो पेमेंट आ गया है। मतलब आप अपने प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ, आपका पेमेंट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे होती है क्लोजिंग खत्म।